हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो हम देखेंगे क्या है चैप्टर 3, निर्देशांक ज्यामिति। ओके, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। ओके, तो निर्देशांक ज्यामिति किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ओके, हमें कार्तीय तल दिया होता है, उसमें हमें बिंदु की स्थिति दिखाते हैं, उसी विधि को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कार्तीय तल होता क्या है। तो हम देखते हैं हमें दो रेखा दी होती है। ओके, पहले हमें ये रेखा दी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा एक्स अक्ष। ओके, क्या है ये, एक्स अक्ष। हमें एक और रेखा दी होती है, वो क्या होती है, ऐसे इसके ऊपर लंब की तरह होती है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष। ओके, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। इसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और ये वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, तो हम जानेंगे ये जो हमें चार खंडों में बटा हुआ है उसमें भी हम देखेंगे ये क्या होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। फिर इसको बोलते हैं हम सेकंड चतुर्थांश, फिर इसको बोलते हैं हम थर्ड चतुर्थांश, फिर ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश। ओके, ये हमें क्या होते हैं, चार चतुर्थांश दिए होते हैं कार्तीय तल पर, और हमें एक रेखा दी होती है गिरी हुई जो रहती है वो क्या रहती है, एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी रहती है वो क्या होता है, वाई अक्ष। इसको हम एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ओके, तो हमने देखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और चतुर्थांश के बारे में। फिर हम देखेंगे ये जो हमें ये जो बीच में दिया होता है, ये जो है जहाँ पे ये दोनों रेखा मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि इसमें जो होता है ना, इसमें संख्या रेखा दर्शाई होती है। ओके, तो आप देखेंगे ये जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में मैंने लिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। फिर यहाँ पे प्लस की संख्या होती है इधर साइड, 1 2 3 4, ये ऐसे ही आगे जाती जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की संख्या होगी इधर साइड, तो ये क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत। ओके, तो ये आगे जाती जाएगी और यहाँ पे क्या होता है, इधर साइड माइनस की संख्या। ओके, इधर साइड माइनस की संख्याएं होती हैं। ओके, फिर हम वाई अक्ष पे देखेंगे, तो हम देखेंगे वाई अक्ष में ये जो ऊपर साइड होता है, इधर साइड प्लस की संख्याएं होती हैं और नीचे साइड क्या होता है, माइनस की संख्याएं होती हैं। ओके, ये सारी 1-1 सेंटीमीटर की हमें दूरी लेना है, मतलब हमें एक की जितनी दूरी लेना है उतनी सभी की लेना है। तो आप ये वाला थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा, तो ये देखेंगे यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पर माइनस की संख्याएं होती हैं। ओके, और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे x होता है, ये यहाँ पर x होता है और यहाँ पे क्या रखते हैं, x डैश। ओके, और ये हमारा क्या होता है, y, और ये होता है y डैश। ओके, फिर हम और देखते हैं, तो जैसे हमने बना लिया एक कार्तीय तल। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन टाइप का करके देखते हैं जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। हम ले लेते हैं जैसे एक बिंदु P ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 और 3। ओके, P बराबर, और हम क्या लेते हैं, एक बिंदु और ले लेते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2। ओके, तो ये हमने दो बिंदु लिया। फिर हमें क्या करना है, ये दो बिंदु को इस कार्तीय तल में दर्शाना है। ओके, जैसे हमें दिया है बिंदु P, हम बिंदु P को पहले लेते हैं। तो आप देखेंगे हमें ये जो दो बिंदु दिया होता है, तो उसमें जो फर्स्ट बिंदु होता है वो x के लिए होता है और जो सेकंड वाला बिंदु होता है वो y के लिए होता है। ओके, तो हम देखेंगे x बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, भुज, और y बिंदु जो होता है उसको कहते हैं हम कोटि। ओके, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P को जब हम कार्तीय तल में दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, P का, तो देखेंगे x अक्ष पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ओके, तो हमें प्लस में 2 दिया है, तो हमें मिल गया ये क्या, 2। ओके,
ये हमें क्या मिल गया 2। फिर हम देखेंगे y में हमें क्या बोल रहा है 3। ओके, तो हमें ये मिल गया 3। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 तक आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस 3 से मिला देंगे। ओके, तो ये हमारा ये जो बिंदु हमें यहाँ पे मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा, P बिंदु। ओके, और ये क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, तो ये मिल गया हमें बिंदु P। आप स्केल से बनाइएगा, अच्छे से बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब बिंदु Q को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब बिंदु Q को काटती तल पर दर्शाएंगे तो आप देखेंगे जो हमें x का मान दिया है वो क्या है, 4 है। ओके, तो हम x में कहाँ जाएंगे, 4 पर जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, y पे कहाँ जाना है, 2 पर। ओके, तो ये देखिए 2 है। हम माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे हम इसको माइनस में कर देते हैं तो आप देखेंगे -2। वाई अक्ष पे हमें देखना है -2 पर, तो हम देखेंगे 4 हमें मिला और ये 2 मिला। हम इसको यहाँ पर लाके मिलाएंगे। ये देखिए ये हमें क्या मिल गया, ये बिंदु जो हमें मिला है वो क्या है, Q है। ओके, वो बिंदु कौन सा है, 4, और ये क्या है, -2। ओके, तो ये हमने दर्शा दिया काटती तल पर P बिंदु और Q बिंदु को। ओके, तो हमें ऐसे ही दर्शाना है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।